बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान ख़ान की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइसा की तौसीक़ का रास्ता हमवार हो गया है। यानी इमरान ख़ान की वजह से काज़ी फ़ाइसा की तौसीक़ का रास्ता निकल आया है। अब ये क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या हैपनिंग हुई है, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और जब मैं डिटेल आप नाज़रीन के सामने रखूँगा तो आप ख़ुद कह उठेंगे कि वाह इमरान ख़ान वाह। तो नाज़रीन, मामला ये है कि वज़ीर कानून आज़म मज़ीद तारा ने जब 3 मई के जुडिशल कमीशन के इजलास में ये बताया, जुडिशल कमीशन के अरकान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या फरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और रिटायर्ड जज जस्टिस मंजूर मलिक। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइसा उस जुडिशल कमीशन के इजलास की सरबराही कर रहे थे और उस इजलास में जो मामला ज़ेर गौर आना था वो आला अदलिया में, ख़ास तौर पर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती हैं, उसके हवाले से जो रूल्स मेकिंग कमेटी की रिकमेंडेशन थी उनका जायज़ा लेना था। अब वो जब तारड़ साहब ने कमीशन को बताया कि हम तो आइनी तरमीम, आइनी पैकेज लाने जा रहे हैं जिसमें जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन भी है, जिसमें और भी अदलिया के हवाले से मामलात हैं, तो आप इस रूल्स को के हवाले से मामले को ना डिस्कस करें तो हम आइनी तरमीम में ये सारी चीज़ें जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने पर्टिकुलर उस जुडिशल कमीशन के इजलास की जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी, उसमें याह्या फरीदी साहब ने ये पूछा था आज़म मजीद तारड़ साहब से कि क्या आप जो तरमीम करने जा रहे हैं उससे जो जुडिशल कमीशन की हैयत है, कंपोजिशन है, वो भी चेंज हो जाएगी। एडमिट किया वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ साहब ने कि बिल्कुल जुडिशल कमीशन की शक्ल, हैयत भी तब्दील हो जाएगी। उसके बाद फिर वो इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया। अच्छा, उस इजलास के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। जुडिशल कमीशन का इजलास क्यों मौखर हुआ, और उससे जुड़ी एक और भी ख़बर है कि काजी ने साजिश की है या काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। कल संडे को ये ख़बर भी एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूँगा इस मामले के हवाले से, जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल इसी ख़बर पे हम स्टिक रहेंगे। अब उसके बाद इजलास मुलतवी हो जाता है। काजी फ़ाइसा साहब तारड़ साहब से पूछते हैं वज़ीर कानून के अपने स्टेटमेंट के मुताबिक कि इसमें कोई आप तौसीब मेरे लिए करने जा रहे हैं, कोई मतलब मुद्दत मुलाज़मत, वैसे तो एक्सटेंशन का लफ्ज़ ही गलत है, ये तो रिटायरमेंट एज में इजाफ़ा है। तो काजी फ़ाइसा साहब ने तारड़ साहब से पूछा कि अगर मेरे लिए कुछ करने जा रहे हैं ऐसा, तो मेरे लिए ना करें। और साथ में काजी फ़ाइसा साहब ने ये भी तारड़ साहब से कहा, तारड़ साहब के अपने स्टेटमेंट के मुताबिक, कि आप अगर ये आइनी तरमीम लाना चाहते हैं तो आपका मुस्तक़बिल में जो वास्ता पड़ना है वो सीनियर प्यूनी जज के साथ बनना है। अब इस बात का मतलब क्या था? इसका बात का मतलब ये था कि मैं तो चला जाऊँगा, मैंने तो एक्सटेंशन नहीं लेनी, मेरे बाद आएंगे मंसूर अली शाह साहब, सीनियर प्यूनी जज हैं, तो आपने उनके साथ चलना है, आपका वास्ता उनके साथ पड़ना है। तो मुनासिब ये रहेगा कि आप तरमीम करने से पहले सीनियर प्यूनी जज को एतमाद में ले लें। काजी फ़ाइसा साहब का वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को मंसूर अली शाह साहब के पास भेजना, कहीं इसका ये मकसद नहीं था कि मेरे लिए जा के वहाँ पर तौसीक़ की बात करें, बल्कि उसका मकसद ये था कि आने वाले चीफ जस्टिस के साथ आप उनको एतमाद में ले लें, आप उनको एतमाद में ले लें। अदलिया के हवाले से आपने तरमीम करनी है तो उनको एतमाद में ले लें, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। लेकिन बहरहाल वो काजी साहब ने कह दिया, ख़बरें भी छप गईं कि काजी फ़ाइसा साहब ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रोपेगेंडा किया गया, सोशल मीडिया पे किया गया। सोशल मीडिया के साथ वही प्रोपेगेंडा मीडिया के ऊपर भी आया। और फिर पिछले दिनों जब राना सनाउल्लाह साहब का एक एडिटेड स्टेटमेंट आया जिससे ये तासुर मिला कि जैसे जो राना साहब कह रहे हैं कि काजी फ़ाइसा साहब ने ये कहा है
कि अगर सबकी होगी तो मेरी भी हो जाएगी, लेकिन मुझे अकेले की होती है तो मुझे काबिल कबूल नहीं। हालांकि वो एडिट शुदा जो क्लिप एयरवाई न्यूज़ पे चला उससे ये बात कहीं भी वाज़ेह नहीं होती कि ये बात राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो काजी फैसल साहब की बात का हवाला दे रहे हैं। उससे सिर्फ ये पता चलता है कि राना सनाउल्लाह साहब अपना एनालिसिस दे रहे हैं कि जब एक की होगी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी, लेकिन अगर सबकी हो जाए तो फिर काजी साहब के लिए भी काबिल कबूल होगी। लेकिन उसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा किया। हालांकि उस स्टेटमेंट के बाद, राना साहब के स्टेटमेंट के बाद, जो वज़ीर कानून है दोबारा आके उन्हें वजाहत दी कि काजी फैसल साहब ने किसी किस्म की एक्सटेंशन लेने से वो इनकार कर चुके हैं और इस पर मज़ीद बात करना तौहीन है। लेकिन बात होती रही, प्रोपेगेंडे आज भी चल रहे हैं। वो लोग जिनसे हम सीखते हैं वो क्या कहते हैं जी, सदर पाकिस्तान को काजी फैसल साहब को बुला के 3 साल की तनख्वाहें उनके मुंह पे मार देनी चाहिए। ये कौन सी सहाफ़त है? हमने तो अपनी किसी और सीनियर से नहीं सीखी थी, लेकिन इस तरह की सहाफ़त हो रही है, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। अब नाज़रीन, जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उस खबर की कड़ियाँ, पहले तो उस खबर की डिटेल आपके साथ रखूँगा, फिर उसकी कड़ियाँ मैं मिलाऊँगा काजी फैसल साहब के एक्सटेंशन के साथ। आज जो अडयाला जेल में इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है, आज की समाअत में आप ये देखें कि काजी फैसल साहब का जो नैब तरमीम का फ़ैसला है, जिसमें हुकूमत की तरमीम को बरकरार रखा गया, बंदयाल साहब, इजाज़ुल एहसन साहब का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया गया और इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए जज साहबान के सामने पेश हुए, काजी साहब के सामने, अमीनुद्दीन खान साहब के सामने, मंतूखेल साहब के सामने, अत्थर मिनल्ला साहब के सामने, हसन रज़ा रिजवी के सामने, और खान साहब ने बांगे दोहल का ऐलान कहा कि मुझे इन नैब तरमीम से फ़ायदा नहीं उठाना। बेशक मुझे इसका फ़ायदा मिले ना मिले, मैंने फ़ायदा नहीं लेना, बेशक मेरा नुकसान हो जाए। ये खान साहब ने वीडियो स्टेटमेंट में ख़ुद कहा। जजेस ने भी सुना, कमरा अदालत में बैठे लोगों ने भी सुना और उसको वाइडली रिपोर्ट भी किया गया कि खान साहब तो इन तरमीम से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। अब फ़ैसला हो गया नैब तरमीम का, नैब तरमीम हतमी करार पाई। आज जो अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है, खान साहब की लीगल टीम की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी जाती है और कहा जाता है कि बुशरा बीबी साहबा की बरियत की दरख्वास्त तो हम पहले दायर कर चुके हैं, अब इमरान खान साहब की बरियत की दरख्वास्त भी उसी बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त के साथ आप नथी कर लें, मुंसलिक कर लें। अच्छा, वैसे नाज़रीन, ये जो बरियत की दरख्वास्त दायर की गई, ये लीगली गलत दरख्वास्त थी और इसकी निशानदेही की नैब के प्रोसिक्यूशन टीम ने कि पहले तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है वो उस फैसले से मुतासर नहीं होता और अदालत का दायरा अख्तियार बनता है। लेकिन चलें, एक लम्हे के लिए मान भी लें जो इमरान खान साहब की बरियत की दरख्वास्त उनकी लीगल टीम ने दायर की है, तो जब इस अदालत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जैसा कि इमरान खान साहब की लीगल टीम कह रही है, नैब के प्रोसिक्यूशन ने कहा कि दायरा अख्तियार बनता नहीं है, तो जब दायरा अख्तियार नैब की अदालत का नहीं बनता तो फिर बरियत की दरख्वास्त के ऊपर ये अदालत कैसे फैसला कर सकती है? इनको तो चाहिए था कि आप अदालत के दायरा अख्तियार की दरख्वास्त दायर करते, बजाय इसके कि आप बरियत की दरख्वास्त दायर करें। यानी नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने इमरान खान साहब की लीगल टीम को कानून का सबक पढ़ा दिया कि अगर आप ये कहते हैं कि कल का फैसला जो नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका इतलाक इस रेफरेंस पे भी होता है, तो आप नैब कोर्ट के दायरा अख्तियार को चैलेंज करें। आप बरियत की दरख्वास्त कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इम्पैक्ट तो ये होगा ना कि ये केस नैब के दायरा अख्तियार से निकल गया है। लेकिन पीटीआई ये चाहती है कि खान साहब को बरी कर दिया जाए, क्योंकि पूरा एक बयानिया बनाया गया था। अब ज़ाहिर सी बात है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना है। कोई भी इमरान खान साहब का केस नैब के दायरे से निकलेगा तो सीधा या तो एंटी करप्शन पंजाब के पास जाएगा या फिर एफआईए के पास चला जाएगा। यानी खान साहब का केस नहीं ख़त्म होने वाला और खान साहब के इस बयानी का भांडा फूट गया है कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले। लेकिन बहरहाल जज साहब ने दलाइल सुने। जज साहब ने दलाइल सुनने के बाद 10 सितंबर का जो है वो नोटिस जारी कर दिया कि 10 सितंबर को इसके ऊपर, बनियत की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल दिए जाएँ। अब ये दरख्वास्त कानूनी तौर पे बनती नहीं है, इनको दायरा अख्तियार को चैलेंज करना चाहिए। वक्त का ज़िया होगा जब बरियत की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल होंगे। ये इमरान खान साहब की साइड से अगर बात करें तो ये टाइम ज़ाया करेंगे अपना। बेहतर ये है, अगर ये समझते हैं कि नैब का दायरा अख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये रेफरेंस ख़त्म हो चुका है, तो अदालत की
जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करें। लेकिन चलें, इनका अपना एक तरीक़ाकार है, अपना एक फ़ैसला कर लें। अब नाज़रीन, इस चीज़ का काजी फैसल साहब के एक्सटेंशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस मामले पे सबसे पहले तो मैं इस पे आऊँगा, और फिर इमरान खान साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें भी कुछ बड़ी अहम बातें हैं। अब नाज़रीन, ये जो खान साहब बात कर रहे थे ना, कि बल्कि इसमें कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की चीज़ें मैं आपके साथ शुरू में भी शेयर कर लूँ। वैसे ये मौरख नाज़रीन लिखेगा, जब तारीख़ लिखी जा रही होगी, कि वो लीडर जो ये कहता था कि नैब तरामीम जो हैं वो आइन के बरखिलाफ़ हैं, इससे NRO 2 दिया गया है, और जब वो तरामीम के हवाले से इमरान खान साहब की दरख्वास्त खारिज हुई तो मौरख ये लिखेगा कि जब इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फ़ैसला किया तो उन नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने की सबसे पहली दरख्वास्त भी उसी बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई, जो उस तरामीम को चैलेंज कर रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उनको NRO 2 करार दे रहा था। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहला फ़ायदा भी उठाने की दरख्वास्त उसी लीडर ने दी थी। अब नाज़रीन, इस मामले के बाद, इस समाअत के बाद, नोटिस जारी होने के बाद जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, जो मैंने इंटरव्यू में कहा ना कि आप वाह वाह कर उठेंगे। इमरान खान साहब ने साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू होकर कहा कि नैब तरामीम तबाही का रास्ता है, नैब तरामीम एलीट कैप्चर है, हुक्मरानों ने अपनी चोरी का तहफ़्फ़ुज़ किया है इन नैब तरामीम के ज़रिए। अब ये खान साहब ने 3 बातें की, नैब तरामीम के ख़िलाफ़ की कि ये ठीक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसी तरमीम का फ़ायदा इमरान खान साहब ख़ुद भी उठा रहे हैं। अगर ये एलीट कैप्चर है, अगर ये नैब की तरमीम तबाही, हमारी तबाही का रास्ता है और ये चोरी का तहफ़्फ़ुज़ है, तो खान साहब ऐलान करें ना। खान साहब फिर बरियत की दरख्वास्त तो दायर ना करें। खान साहब कहेंगे मुझे नहीं चाहिए इन तरमीम का फ़ायदा, मैं तो पुराने नैब लॉ के तहत अपना केस प्रोसीड करना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ। एक तरफ फ़ायदा ले रहे हैं, दूसरी तरफ उन तरमीम को टारगेट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आप कहें ना फिर कि ये कमाल इमरान खान ही कर सकता है। वाह इमरान खान वाह, एक तरफ इन तरमीम को टारगेट करना, दूसरी तरफ उन्हीं तरमीम का फ़ायदा भी उठाना, ये कमाल इमरान खान साहब भी कर सकते हैं। बल्ले इमरान खान बल्ले, वाह इमरान खान वाह। अब आ जाते हैं नाज़रीन, ये जो ढंडोरा पीटने वाले हैं कि काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि अगर सबकी हो जाए तो मुझे एक्सटेंशन कबूल है, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि जब हुकूमत आइनी तरमीम कर देगी तो काजी फैसल ये कहेंगे कि अब चूँकि कानून आ चुका है, अब क्योंकि तरमीम आ चुकी है, तो लिहाजा मेरी मुद्दत मुलाज़मत बढ़ चुकी है, तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। तो वो जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, अब बताएं, अब वो ये बताएं इमरान खान साहब के माजी के बयानात को और रीसेंट पास के बयानात को, जो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि मुझे इन नैब तरमीम का फ़ायदा नहीं चाहिए, बेशक मेरा नुकसान हो, मुझे ये नैब तरमीम नहीं चाहिए। अब खान साहब ने, वो तरमीम आई है ना, खान साहब ने इनकार कर देते ना, खान साहब ने इनकार नहीं किया। खान साहब ने फ़ायदा लेने के लिए दरख्वास्त बाकायदा तौर पे, तहरीरी तौर पे दायर कर दी है। यानी एक तरफ आप टारगेट कर रहे हैं उन तरमीम को, दूसरी तरफ आप उस तरमीम का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इन हालात में अगर हुकूमत तरमीम कर देती है, 2 साल की मुद्दत रिटायरमेंट एज बढ़ जाती है या 3 साल की रिटायरमेंट एज बढ़ जाती है, तो वो भी ऑटोमेटिकली होगी। अगर वो खान साहब कहते हैं ना कि अब चूँकि कानून है तो कानून का फ़ायदा उठाना मेरा राइट है, तो वहाँ पर भी आइनी तरमीम हो जाएगी, तो काजी साहब का भी राइट होगा। तो ये एक तरीके से राह हमवार होगी। अब किसी को जस्टिफिकेशन नहीं करनी, किसी को ये जस्टिफिकेशन नहीं देनी या प्रोपेगेंडा करने की या कैंपेन चलाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। करेगा तो अपना मुँह काला करेगा, झूठा प्रोपेगेंडा करेगा, और पहले भी झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। कल एक मामले के ऊपर हमारी तकरार हुई, वो एक बड़ा लीडर है, वो गालियाँ देने पे आ गया। मैंने कहा दे लो भाई गालियाँ। फिर जब मैंने आगे से जवाब दिया तो फिर लाजवाब हो गए जनाब कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तो फिर मैंने भी कहा मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया। तो ये मामलात हैं। अब जो इस पे बात नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब जिस कानून के ख़िलाफ़ बात करते थे, अब उसका कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर उनको काजी फैसल साहब की अगर रिटायरमेंट एज बढ़ती है, उस पर भी बात करने के लिए वो किस मुंह से बात करेंगे, कोई उनके पास जवाब नहीं है। तो ये राह हमवार हो गई है, ये राह हमवार हो गई है। एक जवाब आ गया है कि काजी फैसल साहब भी इनकार ना करें, भी पार्लियामेंट ने कर दी है, मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक़ है।
इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की वो भी ज़रा सुने, उस पर भी तड़का लगाते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। खान साहब कहते हैं कि पहले नैब मुशर्रफ के नीचे था, फिर बाजवा के नीचे था, आजकल आसिम मुनीर के नीचे है। तो खान साहब आज तो बतौर प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे कि बॉस मैं हूँ, जनरल बाजवा मेरे हुक्म के ताबे हैं। चलें इससे भी हट के मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर के एविल फील्ड के केस में अजहर सदीक जो आपकी पार्टी का आजकल रहनुमा बने हुए हैं, उनको किसने स्पेशल प्रोसिक्यूटर बना के मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के खिलाफ दलाइल देने के लिए भिजवाया था? आपने भिजवाया था। अगर जनरल बाजवा के कंट्रोल में था तो अजहर सदीक को किसने लगवाया था? आज वो आपकी पार्टी का है ना, किसने लगवाया था? जनरल बाजवा ने लगवाया होता तो फिर आपके साथ ना होता, आपने लगाया था तो आपके साथ है। फिर खान साहब कहते हैं कि न्याय ऐसे बेहतर हो सकता है, गैर जानिबदार हो सकता है कि जुडिशल काउंसिल के नीचे इसको लाया जाए। खान साहब ये पता नहीं आप कौन सी दूर सी कौड़ी लेके आए हैं। जुडिशल काउंसिल तो जजेस का एहतसाब करती है, वो किसी इदारे को कैसे चला सकती है, वो किसी इदारे को कैसे जानिबदार गैर जानिबदार कर सकती है? मुझे तो ये खान साहब की मंतक समझ नहीं आई, लॉजिक समझ नहीं आई। फिर खान साहब कहते हैं कि साबिक चेयरमैन नैब यानी जावेद इकबाल ने, जब मैं वज़ीर आज़म था, वो चेयरमैन नैब थे, उन्होंने मुझे बताया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ बड़े केसेस हैं, लेकिन जनरल बाजवा उन केसेस को चलने नहीं देते। तो आप बॉस थे, आप जनरल बाजवा को फारिग कर देते। क्या आपने जनरल बाजवा को फारिग किया? क्या आपने वज़ीर आज़म होते हुए कभी ये बात कही कि जनरल बाजवा एहतसाब के अमल में रुकावट हैं? कभी नहीं की। जब आप वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतरे, आपने जनरल बाजवा को मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा, और जब आपकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई तो बाजवा साहब ने आपसे पूछा कि मीर जाफ़र, मीर सादिक किसको कहते हो? आपने कहा आपको नहीं कहता बाजवा साहब, मैं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर जाफ़र, मीर सादिक कहता हूँ। आप तो मुद्दत मुलाज़मत में तौसील ले लें, आप तो इलेक्शन करवा के जाएँ। तो ये तो खान साहब का कंडक्ट होता है कि जब मुंह पे बात पूछी जाती है तो मुकर जाते हैं। और फिर खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जिसने अपनी चोरी बचानी हो, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाए या आसिम मुनीर के साथ मिल जाए, उसके सारे मुकदमात जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। खान साहब ऐसा ना करें। ये पंजाब के चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन कहते थे? इमरान खान साहब आप कहते थे। आप कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। शेख रशीद को शीदा टली कौन कहता था? आप कहते थे। आपने चौधरी परवेज़ इलाही को अपने साथ मिला लिया। MKM के बारे में आपकी क्या राय थी? आपने MKM को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। जिस पे आपने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, सिर्फ शरीफ ख़ानदान को छोड़ के, उसको आपने साथ मिला लिया, उसके साथ आपने हाथ मिला लिया। जब सेनेट का इलेक्शन हुआ 2018 में, तो अब तो आपने ज़रदारी के साथ भी लाइज़ॉन बना लिया था, इत्तेहाद बना लिया था कि सेनेट में नून लीग की अक्सरियत ना हो जाए। बलूचिस्तान में हुकूमत गिराने के लिए आपने ज़रदारी साहब के साथ हाथ मिला लिया था, और तो और आपने मलिक रियाज के थ्रू आसिफ अली ज़रदारी को पैगाम भेजा था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें, ज़रदारी साहब मेहरबानी करें। आप तो खुद चोरों को प्रोटेक्ट करते रहे। आसिम मुनीर साहब, आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ एक खबर की थी अहमद नूरानी ने कि उसने इतने असासे कैसे बना लिए। उसकी करप्शन को किसने प्रोटेक्ट किया था? मुबैना तौर पे मुबैना करप्शन को किसने प्रोटेक्ट किया था? खान साहब आपने किया था, आपने प्रोटेक्ट किया था। फराह गोगी की करप्शन, मुबैना करप्शन को किसने प्रोटेक्ट किया? खान साहब आपने किया। जब आसिम मुनीर ने आपके सामने रिपोर्ट रखी बतौर DGI कि आपके घर में ये वारदातें चल रही हैं, मुबैना तौर पे करप्शन हो रही है, तोहफे तहाइफ लिए जा रहे हैं, मलिक रियाज के साथ मिलके ये सब कुछ हो रहा है, तो आपने किसकी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ किया था? अपने घर की करप्शन का, मुबैना करप्शन का प्रोटेक्ट किया था, और आसिम मुनीर को DGI के ओहदे से हटा दिया था। तो ये आप बात ना करें। और फिर कहते हैं कि इमरान खान साहब के मुल्क को इंसाफ की ज़रूरत है, डंडे की ज़रूरत नहीं। खान साहब किस इंसाफ की ज़रूरत है जिसमें आपने राना सनालो के ऊपर मुकदमा बना दिया था चर्स हेरोइन मंशियात का, जिसमें एहसन इकबाल को, ख्वाजा आसिफ को, मिफ्ता इस्माइल को और शाहिद खान अब्बासी को आपने पकड़वा दिया था, जिसमें आपने DGFI बशीर मेमन को कहा था कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बनाओ, मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार कराओ, ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ। ये कौन से आप इंसाफ की बात कर रहे हैं? ये वाले इंसाफ की बात कर रहे हैं जो आप बतौर वज़ीर आज़म लोगों के साथ करते रहे। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। 8 सितंबर के जलसे के हवाले से बात करनी थी, लेकिन
वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बहरहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।